नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर क्या खौफनाक फैसला किया। इस फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी की कहानी क्या है, पार्टी फंडिंग केस के फैसले के हवाले से किस तरह की पुरस्कार इतलात आ रही हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर क्या नई और ख़तरनाक गेम शुरू की। इसी मामले पर लंदन से लाहौर की गई एक कॉल का मामला क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किस तरह की एक इंतहाई हसास रिपोर्ट पहुंचाई गई, इस रिपोर्ट के इंटेलिजेंस ज़राए क्या थे और इस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर क्या ख़तरनाक फ़ैसला किया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से भी एक बड़ा जवाबी एक्शन किया गया। सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं और ये एक ऐसी खबर है जिस पर हुकूमत नाराज़ भी थी, बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन भी थी और हुकूमत के इस खबर के हवाले से और इस खबर के जो हक़ाइक़ हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। और ये जो खबर है ये कुछ लीक होने वाली वीडियोस के मुतल्लिक थी और ये ऐसी वीडियोस हैं जिन्होंने एक ख़ास मामले पर पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उस सियासी मंजरनामे में काफ़ी हलचल वगैरह मचाई और इस वीडियो के किरदार बहुत ज़्यादा वाज़े थे, यानी जो लोग इस वीडियो में नज़र आ रहे थे वो क्या कुछ कर रहे थे ये मुकम्मल तौर पर वाज़े हो चुका था। इसी तरह इस वीडियो में मौजूद जो किरदार बातें कर रहे थे और उनकी जो ऑडियो थी उस ऑडियो को भी बहुत ही वाज़े अंदाज में सुना जा सकता था, लेकिन फिर इस मामले में एक अजीब किस्म का मोड़ आ गया जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही गैर मुतवक्को था। और वो इस तरह कि ये जो वीडियोस लीक हुई थी ये वीडियोस लीक हुई लाहौर से और लाहौर के हल्का NA 133 से और नून लीग की मकामी क़यादत की ये वीडियोस थी और इन वीडियोस में बिल्कुल साफ अंदाज में ये देखा जा सकता था, बड़े वाज़े अंदाज में ये देखा जा सकता था कि मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है वो अपनी आला क़यादत की हदायत पर वोटों की ख़रीदारी कर रही है। लोगों से ये कह रही है कि आप हमें 5,000 रुपये दें, आप हमसे 5,000 रुपये लें, आप हमसे 2,000 रुपये लें, किसी को 3,000 रुपये दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आपने वोट हमें देना है इन पैसों के एवज़ और साथ ही आपने कुरान पाक पर हलफ भी देना है। और इस किस्म की वीडियोस भी सामने आई जहां लोगों को पैसे देकर कुरान पाक पर हलफ लिए जा रहे थे कि आपने इलेक्शन में हमें वोट देना है। अब हुकूमत की तवक्को ये थी कि इलेक्शन कमीशन इस मामले का बिल्कुल उसी तरह नोटिस लेगा जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का नोटिस लिया था और उसके बाद वहाँ जो लोग बेज़ाब्तियों में मुलव्विस पाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। और फिर पूरा इलेक्शन, अगरचे नून लीग ने पूरा इलेक्शन दोबारा नहीं मांगा था, नून लीग की ये रिक्वेस्ट और ये इस्तदा नहीं थी कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये हैरानकुन फैसला किया था कि पूरे हल्के में ही दोबारा इलेक्शन होगा। अब ये जो लाहौर वाली वीडियोज़ आई, चूँकि इसमें नून लीग इन्वॉल्व थी, बराह रास्त इन्वॉल्व थी, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एक बराए नाम किस्म का, आप कह सकते हैं कि एक अलामती किस्म का नोटिस तो लिया, लेकिन नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत ने 2-3 मरतबा इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जो नून लीग के उम्मीदवार हैं हल्का NA 133 जिनकी मर्जी के बगैर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि NA 133 में वोट खरीदे जा रहे हों और वो बराह रास्त इसमें मुलव्विस थे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यानी जिस तरह की फुर्तियाँ इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन के बाद दिखाई थी उस किस्म की कोई फुर्ती उन्होंने नून लीग की जब ये वीडियो सामने आई
तो उस पर इस किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात भी आयद किए। और ये बात भी हकीकत है कि इस वक्त एक गहरा तासुर मौजूद है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नून लीग के लिए उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी सॉफ्ट किस्म की हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर क्या खौफनाक फैसला किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने भी जवाबी एक्शन का फैसला किया और हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो इस मामले पर रिएक्ट करे और इस मामले पर रद्द अमल दे। तो मामला ये है कि एक बहुत ही अहम मामले पर एक आला सतह की मीटिंग के लिए कुछ अहम शख्सियात को पैगाम भिजवाए गए और ये जो पैगामात थे इनमें इन शख्सियात को बताया गया कि एक बहुत ही हसास मामला डिस्कस करना है और उसके बाद कुछ कलीदी नोयत के फैसले भी किए जाने हैं। और इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी मौजूद थे, वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। इसी इजलास में पहले एक ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग के कुछ नुकात ऐसे थे जो हुकूमत के लिए, वहाँ मौजूद वुज़रा के लिए और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ख़ासे तशवीशनाक थे। और वो जो नुकात थे वो इस हवाले से थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इंतखाबी इस्लाहात के मुतल्लिक जो बिल था वो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुखालफत और पूरी अपोजिशन के इकट्ठे होने के बावजूद, पूरी अपोजिशन के मुत्तहिद होने के बावजूद पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन था वहाँ से मंजूर करवा लिया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके बावजूद नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कुछ और ही प्लानिंग कर रहा है। ये इतलात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचाई गई और उन्हें यह बताया गया कि एक ख़तरनाक किस्म की मनसूबाबंदी की जा रही है और इस मनसूबाबंदी पर हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उसकी वजह यह है कि इससे पहले हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के जो 2 इक़दामात थे उन इक़दामात पर हुकूमत को बहुत ही ज़्यादा तशवीश थी और उनमें एक कदम तो ये था कि जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए ताकि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और जिस किस्म की मंडियां अरबों खरबों रुपए की सेनेट के इलेक्शन में लगती हैं उस खरीदो फरोख्त के अमल को रोका जाए और सेनेट को खरीदो फरोख्त की एक मंडी ना बनने दिया जाए। अब उस वक्त पूरी तवक्को थी हुकूमत को कि इलेक्शन कमीशन ये जो रेफरेंस लेकर हुकूमत गई थी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हमायत करेगा और इलेक्शन कमीशन का तो काम ही ये होता है कि वो शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। लेकिन वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ की मुखालफत कर दी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के हवाले से कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं दिया। तो इस पर हुकूमत को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से जानिबदारी का मुज़ाहरा किया और वो अपोजिशन के साथ खड़ा हो गया। उसके बाद जो वीडियो सामने आई थी अली गिलानी की जो कि हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद के नशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन था जिसमें देखा गया कि किस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे वोट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन में वो वीडियोस पेश की गई, वो दरखास्तें हुकूमत दायर करती रह गई लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ और आज तक उस मामले पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी आज भी ना सिर्फ सेनेटर हैं बल्कि सेनेट के अंदर वो इस वक्त अपोजिशन लीडर भी बने हुए हैं, यानी वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका इलेक्शन ही और जिनकी कामयाबी ही मशकूक थी वो आज भी सेनेट में बैठे हुए हैं और अपोजिशन लीडर के तौर पर वहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात भी बहुत नागवार गुजरी थी कि जब उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन को शफाफ तरीके से करवाने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी और आप ये कह सकते हैं कि इतना एग्रेसिव एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जारी किया जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और इस पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जो हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा तशवीश थी और जाहिर है कि अब जिस तरह से लाहौर में NA 133 की वीडियोस को इग्नोर किया गया इस पर भी हुकूमत के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब इसी इजलास में प्राइम मिनिस्टर को बताया यह गया कि इलेक्शन कमीशन अब जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मुतल्लिक जो टेंडर्स हैं
उनमें ताख़ीर कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन का असल मंसूबा यह है कि अगला इलेक्शन किसी भी सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए ना करवाया जाए। यानी एक कानून साजी हो चुकी है पार्लियामेंट से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो कमिटेड हैं कि अगले इलेक्शन की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक बड़ी नई किस्म की और बड़ी पुरस्कार किस्म की गेम कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पार्लियामेंट कानून साजी का सबसे बड़ा फोरम है। हमने एक आईनी तरीके से इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला भी शामिल था, हमने इस मामले पर एक आईनी तरीके से कानून साजी की। लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद को पार्लियामेंट से भी बालातर समझता है। और अगर ये कानून साजी हमने आईनी तरीके से ना की होती तो फिर तो अपोजिशन के पास एक चांस था, अपोजिशन के पास अब भी मौका है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते। लेकिन अपोजिशन को भी मालूम है कि अगर वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो पहली समाअत में ही उनकी पिटीशन रद्द हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो इस तरह के मामलात में कानून साजी कर सकता है। और ये बिल्कुल एक आईनी तरीके से की गई। अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये इत्तलात मिली कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से टेंडर्स में ताख़ीर का एक बहाना बना रहा है और ताख़ीर कर रहा है, तो उसके बाद फैसला ये किया गया कि अब इलेक्शन कमीशन को सिर्फ उसी सूरत फंड्स जारी किए जाएंगे जब वो ये यकीन दहानी करवाए कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट की कानून साजी के ज़रिए फ़ैसला किया गया। और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वहाँ फंड्स मिलेंगे जहाँ इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होंगे, क्योंकि कानून अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। और तासुर ये था कि अब चूंकि पार्लियामेंट से कानून साजी हो चुकी है तो उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए ना हो और इलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई रोड़े वगैरह अटकाए। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में एक ख़तरनाक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट ये है कि जब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक ये कहा कि हम उस वक्त तक फ़ंड्स जारी नहीं करेंगे जब तक ये यकीनी ना बनाए इलेक्शन कमीशन के अगला इंतखाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए होगा, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जो हैं वो जानबूझकर लीक करवानी शुरू कर दी, जानबूझकर कुछ ख़बरें प्लांट करवानी शुरू कर दी। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सियासी जमातें मुख्तलिफ़ ख़बरों को प्लांट करवाती हैं या लीक करवाती हैं अपने सियासी मकासद के लिए, इसी तरह एक सियासी पार्टी बनकर इलेक्शन कमीशन ने कुछ ख़बरें लीक करवाना शुरू कर दी। हालांकि इलेक्शन कमीशन कोई सियासी पार्टी नहीं है, एक आईनी इदारा है, और अगर उसको कोई अपना मौक़िफ़ देना है तो उसको अपने तर्जुमान के ज़रिए देना चाहिए। लेकिन मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए कुछ प्लांटेड ख़बरें लीक करवाई गई और इन ख़बरों में ये कहा गया कि हम यानी इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा, इलेक्शन कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, हम हुकूमत की हर बात नहीं मान सकते, हम देखेंगे कि इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हो भी सकता है या नहीं हो सकता। पहले हम कमेटियां बनाएंगे और फिर इस मामले को देखेंगे। और जाहिर है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम कमेटियां बनाएंगे फिर इस मामले को देखेंगे, तो इसका साफ मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को इतनी तवालत देना चाहता है कि अगले इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ जाएं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी और उनको टेस्ट करने के लिए वक्त ही ना बचे। अब इस मामले पर जब हुकूमत को ये इत्तलात मिली कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर क्या खेल खेल रहा है, तो उन्होंने भी यानी हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ जवाबी फैसले किए और एक और आला सतह का हुकूमती इजलास हुआ। अब ये जो इजलास था इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक भी कुछ इंकशाफात किए गए। इनमें से कुछ इंकशाफात ऐसे हैं और कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो पहले भी सामने आ चुके हैं, और कुछ मज़ीद बातें भी की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिश्तेदारियां हैं और जो हमदर्दियां हैं वो कहाँ पर हैं, उसके मुतल्लिक भी कुछ मानी खेज नुकात उठाए गए, इस हवाले से भी बात हुई। फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक पुराना ताल्लुक़ है वो भी ज़ेरे बहस आया, और साथ ही इस मामले पर भी बात हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जो इतनी ज़्यादा और इतनी वाज़ेह किस्म की जानिबदारी है, इसका मतलब तो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है
उस पर भी ये खदशा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन यकतरफा हक़ाइक़ के मुनाफी हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे दे और तहरीक इंसाफ को कहीं कलअदम ही ना करवा दिया जाए, क्योंकि जितनी आप ये कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी दिखाई है, इसकी तो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इसके बाद एक तजवीज़ इसी इजलास में ये आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस पर गौर किया जाए और ये देखा जाए कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। और इस मामले पर एक ख़ास तजवीज़ पर गौर भी हुआ, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन के अरकान से कम 2 मरतबा ये कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा, कैमरों के सामने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि आप लोग जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर अरकान हैं उन्होंने हुकूमत के मुतालबे के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो अब हुकूमत ने एक और ऑप्शन पर गौर करना शुरू किया है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ एक ही सूरत में हटाया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनको सिर्फ एक ही सूरत हटाया जा सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस ले जाया जाए और ये साबित किया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अब इस हवाले से ये तजवीज़ सामने आई कि चूँकि पार्लियामेंट ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो मंजूर किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला भी शामिल है और इससे पहले हुकूमत इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफ़ा भी मांग चुकी है, तो अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर इस मामले को ताख़ीर का शिकार करता है, इस मामले को तूल देता है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन नहीं करवाता और अपने इस तरह के अज़ाइम ज़ाहिर करता है, तो फिर इस मामले पर और इस बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया जाए और ये कहा जाए कि पार्लियामेंट से कानून साजी भी हो चुकी है, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट की कानून साजी के बावजूद इलेक्शन कमीशन इस वक्त पार्लियामेंट को भी सुपरसीड करना चाहता है, पार्लियामेंट के ऊपर एक बालादस्त इदारा बनना चाहता है और पार्लियामेंट की कानून साजी को वायलेट करना चाहता है। तो इस बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनको इस रेफरेंस के ज़रिए उनके ओहदे से हटवाया जाए। और इसी इजलास में ये हदायत भी की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से और कुछ ही दिनों में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कंडक्ट इसी तरह रहता है और उनके यही अज़ाइम रहते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए पार्लियामेंट से कानून साजी के बावजूद अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना और अगर उन्होंने ये तासुर देना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन अगला इलेक्शन नहीं करवाएगा, तो फिर उनको हटाने के लिए जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनकी बाकायदा तैयारी शुरू की जाए, जिनमें सबसे जो आप कह सकते हैं बड़ा ऑप्शन है और जो टॉप ऑप्शन है वो यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया जाए और उस रेफरेंस की बुनियाद ये बनाई जाए कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसको भी ओवर रूल कर रहे हैं और उसको भी वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।